हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन जैन आपके अपने चैनल से और पाठशाला पे आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना क्राइसिस की वजह से आपकी क्लासेस का लॉकडाउन हो गया है और आपकी पढ़ाई में लॉकडाउन ना आ जाए। समझ रहे हैं ना? लॉकडाउन नहीं, नॉकडाउन। पढ़ाई में लॉकडाउन ना आ जाए, इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश में एक कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ। क्योंकि हो सकता है कि किसी क्लासेस में कुछ चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, चलते रहते हैं टॉपिक्स। तो मैं आपके लिए ऐसा कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो सबके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप जानते हैं, कॉमन टॉपिक में मैं आपका टॉपिक उठा रहा हूं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने पढ़ भी रखा होगा, पहले ही पढ़ रखा होगा, कई बार पढ़ा होगा और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट इस बार हम कुछ इस तरीके से इस एक्टिव पैसिव को स्टार्ट करेंगे कि शायद ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी देखें, वो भी पढ़ें, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो पढ़ चुके हैं वो भी इस चीज़ पर फोकस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद। तब चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले किसी भी टॉपिक की हेडिंग डालने से पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? आप जानते हैं एक्टिव का मतलब क्या होता है। हम नॉर्मल यूज करते रहते हैं टर्म को, एक्टिव को। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। पैसिव का मतलब निष्क्रिय। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। सक्रिय वाच्य बोलते हैं और पैसिव को बोलते हैं क्या, निष्क्रिय वाच्य। तो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। पहले फर्स्ट हेडिंग डालते हैं क्या, एक्टिव वॉइस। राइटिंग थोड़ा मेरा बहुत बढ़िया है, इसका फोकस मत करना। हो सकता है आपको समझ में ना आए, परंतु मेरी आवाज आपको उस राइटिंग को समझने पर मजबूर कर देगी। ठीक है। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहते हैं, जनरली हम जो सेंटेंस यूज करते रहते हैं, जो 12 टेंस होते हैं हमारे, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। जैसे क्या होती है डेफिनेशन में, डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट, दोनों ही मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना। और पढ़ाया किसने, मैंने। तो इसमें वर्ब भी मौजूद है और सब्जेक्ट भी मौजूद है। सब्जेक्ट कौन, मैं, जो इस क्रिया को कर रहा है। तो व्हेन देयर इज वर्ब एंड सब्जेक्ट बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मैंने कहा कि तुम मुझे कुछ रुपए दोगे, तो ये भी क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया हुई देना, और दे कौन रहा है, तुम। तो सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। एग्जांपल लिख लेंगे। आई विल टीच यू नाउ। आई विल टीच यू नाउ, ये हो गया सेंटेंस क्या आपका, एक्टिव वॉइस। ठीक है। जैसे he has done this work. He has done this work. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, ये रहा, और वर्ब क्या है, ये रही। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी मौजूद है। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, और वर्ब क्या है आपका, टीच। तो when there is subject and verb both are present, that is called active voice. ये रही बात किसकी, एक्टिव वॉइस की। अब हम बात करेंगे किसकी, पैसिव वॉइस की। इसको रेस कर देता हूं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से। स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी, पैसिव वॉइस की।
ठीक है, बस एक टर्म चेंज किया है, पैसिव वॉइस। और यहां पर सिर्फ एक टर्म चेंज होगा, क्या? दैट इज पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होते हैं, पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज वर्ब। ठीक है, इन विच देयर इज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, क्या होता है, सिर्फ वर्ब होती है। देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए, वर्ब इज प्रेजेंट बट subject is absent. Verb is present, subject is absent. For example, मैंने कहा कि कुछ लोगों को पीटा गया, कुछ लोगों को पीटा गया, तो इसमें काम क्या हुआ, पीटना हुआ, बट पीटा किसने ये पता नहीं है। काम तो हुआ पीटने का, बट ये नहीं पता कि पीटा किसने है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अगर मैं बोलता कि मैंने कुछ लोगों को पीटा, तो ये होता है एक्टिव वॉइस। क्यों? पीटने का काम किसने किया, मैंने। जहां काम करने वाला मौजूद है एक्टिव वॉइस है, जहां काम करने वाला मौजूद नहीं है वो पैसिव वॉइस है। बट दोनों सेंटेंस में चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उनमें वर्ब जरूर होता है। बस फर्क कितना है कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद होता है और पैसिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, he was given some books, he was given some books। तो यहां पर क्या है, ये वर्ब तो है परंतु इसको करने वाला मौजूद नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट हियर। Because the work done given is here is by the person is absent here। तो क्या है, एब्सेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर he was given some books, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ किताबें दी, इसका मतलब है उसे कुछ किताबें दी गई। तो verb is present but subject is absent। अब सब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से बहरूपिया है। क्या है, बहरूपिया है। अलग तो आपको सब्जेक्ट रहा होगा बट सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है। तो ये रहा हमारा क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्या डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके रूल्स की। किसकी बात करेंगे, इनके रूल्स की। तो पहले इरेज कर लेते हैं, नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते, सॉरी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक रूल्स की, उसके बाद हम कॉमनली पढ़ेंगे और मैं आपको इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो में पढ़ लिया तो आपको शायद कभी प्रॉब्लम ना आए। देखिए पहले एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने से पहले मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं। एक्टिव में क्या है, 12 टेंसेस में टेंस बनते हैं, 12 टेंसेस में एक्टिव वॉइस होते हैं, पर पैसिव वॉइस जो होते हैं वो आपके सिर्फ 8 टेंसेस में होते हैं। 8 टेंसेस में, इन 8 टेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइसेस आर कन्वर्टेड, बट इन 12 टेंसेस एक्टिव वॉइसेस आर कन्वर्टेड। ठीक, तो जो 8 टेंसेस हैं पैसिव वॉइस में वो कौन से हैं, इसका मतलब 4 टेंस ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में बनते नहीं हैं। और वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, आपके तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और एक्टिव में सारे बनते हैं। तो चार्ट बना लीजिए। ठीक, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसकी आप हेल्प में जानते हैं क्या होती है, डू या डज, या फिर क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये तो एक्टिव में हो गया,
पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यहां लिखेंगे आप एक्टिव वॉइस और यहां लिख लेंगे आप पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो डूडल्स का क्या हो जाएगा, इज आर एम। क्लियर, इज आर एम। अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसकी क्या होती है, इज आर एम। ठीक, इज आर एम होती है। तो पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, हैज, हैव। पैसिव में बनाएंगे क्या लगाएंगे, बीइंग। ठीक, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग होती है डिड या फिर बड़ी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जिसके आप जानते हैं अफर्मेटिव में लगता है। क्या बनाएंगे, क्या हो जाएगी पैसिव में, वॉज, वर। क्लियर, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी होती है वॉज, वर, और पैसिव में जोड़ देंगे क्या, बीइंग। इन सिंपल वर्ड्स में आपसे कहूं तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट की वर्ब होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट की वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है क्या, आपकी डू डज, वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह आ जाती है कंटिन्यूअस वाली वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट की होती है डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल सेल। तो ये तीनों इंडेफिनिट की वर्ब खत्म हो जाती है और कंटिन्यूअस वाली वर्ब इनको धक्का मार के आगे आ जाती है। ठीक है, तो इज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वॉज वर पास्ट इंडेफिनिट में, और विल बी सेल भी आपका किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। रही बात अब किसकी, कंटिन्यूअस की। अब आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूअस की बात तो इंडेफिनिट पहुंच गई, तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस में हम क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। अब रहे तीन टेंस हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो उनमें क्या करते हैं हम, हैज़ और हैज़ में, हैड में और विल हैव, सेल हैव में, उनमें हम जोड़ते हैं बीइंग। कंफ्यूज मत हो जाना कि बीइंग और बीन में, बीइंग कंटिन्यूअस में और बीइंग परफेक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। हैड होती है तो हैड में क्या जोड़ देंगे, बीइंग। मैं यहां लिख दे रहा हूं आगे, ठीक। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस और ये रहा आपका पैसिव वॉइस जो बची हुई है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होती है इसकी, विल और सेल। ठीक, क्या करेंगे हम, बी जोड़ देंगे। क्लियर, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और सेल हैव, इनमें हम जोड़ देंगे बीइंग। गिन लीजिए 8 टेंस हो गए हैं या नहीं हुए हैं। प्रेजेंट डेफिनेट 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2, प्रेजेंट परफेक्ट 3, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट 4, पास्ट कंटिन्यूअस 5, पास्ट परफेक्ट 6, फ्यूचर इंडेफिनिट 7, फ्यूचर परफेक्ट 8। ये 8 टेंस हो गए। These 8 sentences, 8 tenses will be converted into passive. अब कुछ हमारे यहाँ इंडिया में, वर्ल्ड में आइंस्टीन भी हैं। वैसे साइंस में हुआ करते थे आइंस्टीन, साइंस में हुआ करते थे साइंटिस्ट, अब इंग्लिश में भी साइंटिस्ट आने लगे हैं अपना ज्ञान, अपना पाखंड दिखाने के लिए। वो क्या करने लगे हैं कि अब 12 टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने लगे हैं। बट 12 टेंसेस आप समझिए 4 कौन से होंगे, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बट उनको ये नहीं मालूम कि एग्जाम में आज तक कभी ऐसा सेंटेंस नहीं आता, एग्जाम में ऐसा कोई टेंस नहीं आता।
ठीक है। इसलिए हमें आपको आइंस्टीन नहीं बनाना, साइंटिस्ट नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे। तो आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी लिखा दूं कि उनमें क्या होता है, उन 4 टेंसेस में भी हम क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं, इज बीइंग, हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग। बट इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी यूज ये सही है मेथड, बट ट्रेडिशनल ग्रामर इन चीजों को फॉलो नहीं करती है, तो फालतू में आप भटक जाएंगे। अब ये तो रहे टेंसेस वाली वर्ब, और इनके बाद हमारी कुछ वर्ब और ऐसी हैं जिनके साथ भी वो भी पैसिव में बनती हैं, वो होती है मॉडल वर्ब हुई, ऑक्सिलरी वर्ब हुई। तो देखिए कौन सी है वो, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन, जिससे कि आपको मालूम पड़े सारी टेंसेस वाली वर्ब है। और इनको छोड़कर जो वर्ब आ रही हैं वो सब कैसी हैं आपकी, मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must, need not, dare not, is to, are to, am to, was to, were to। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, were to, had to, has to, have to, will have to, shall have to। ये सब जो आपको वर्ब दिखाई दे रही है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must, need not, dare not, is to, are to, am to, was to, were to, had to, has to, have to, will have to, shall have to। इन सब के साथ जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इन सब के साथ आप पैसे में जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, बी। क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, ठीक है। तो यह आपका चार्ट पैसे, जो आप एक्टिव से पैसे में सेंटेंस जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इन नियम्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई इरेज दिस ऑल। सो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो वैसे ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमें, आप जानते हैं, हमको आपको कुछ और भी वीडियोस देनी है, ठीक है। और आपके पास इतना नेट होगा नहीं जो आप कंज्यूम कर सकें सारी वीडियोस को। तो हम वीडियो क्या छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, जिससे कि आप उनको देख सकें और आगे बढ़ सकें। तो मैं कुछ बेसिक रूल्स और लिखूंगा आपके लिए उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन रूल्स को रिवाइज करेंगे, समझेंगे ढंग से। तो रूल्स देख लीजिए, कुछ 4 रूल्स हैं, उनको और नोट कर लीजिए। फिर और याद रखिए, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए वीडियो वाइज। देखिए रूल नंबर 1, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इनके रूल्स देखिए। फर्स्ट रूल है V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म will be used in each tense। टेंस कोई सा भी हो, आपके लिए कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट कमिंग आफ्टर main verb will be
used as subject। जो ऑब्जेक्ट मेन के तुरंत बाद आएगा हम उसको सब्जेक्ट की तरह बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 है four tenses are not converted into passive। 4 टेंस पैसिव में नहीं बनाए जाते, जैसे कि मैंने आपको बता दिया तो कौन कौन से हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, और लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्टिव में सब्जेक्ट था उसका क्या होगा। उसका देखिए, सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, सब्जेक्ट को रखा जाएगा कहां पर, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस विद बाय, किसके साथ, बाय के साथ। एक्चुअली जो सब एक्टिव में हीरो होता है वो पैसिव में जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो की वैल्यू निकालते हैं हम लास्ट में। तो जैसा कि आपने देखा ये सब आप नोट्स कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कल हम जब एग्जाम्पल से मिलेंगे तो आपको ढंग से याद होनी चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आप देख रहे हैं ऐसे कैसे गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे उसका फल मिले, वरना आप ध्यान रखिएगा, आप टेंशन में भी आ सकते हैं। धन्यवाद।